जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024। जी हां साथियों, आप सभी को पता होगा कि जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनकी पेंशन उनके खाते में डाल दी गई है। जी हां साथियों, उनकी पेंशन आ चुकी है। इसी की हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओम वीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, बहुत सारे भाई बहन थे मेरे जान के पहचान के गांव के लोग, उनकी सभी की पेंशन आ चुकी है। जो भी विकलांग भाई बहन थे, जो दिव्यांग जन हम जिसको बोलते हैं, उनकी पेंशन आ चुकी है साथियों। तो क्यों ना आप भी अपनी पेंशन को चेक कर लें, ठीक है ना। उसी की खबर देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024, दिव्यांग लोगों की पेंशन जारी, अपना बैंक खाता चेक करें। जी हां साथियों, अब आपको अपने बैंक खाते में जाना है, चेक करना है बैंक में जाके। हो सकता है भाई मैसेज, कुछ भाई बहनों के पास मैसेज आ जाता होगा तो वो अपना एसएमएस चेक कर सकते हैं, समझ रहे हो। उनके पास अगर एसएमएस आ गया है तो उनको ऑलरेडी क्या है, पता है साहब कि हमारी पेंशन आई है या नहीं आई है। तो पेंशन तो आ चुकी है साहब, ठीक है। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, विकलांग भाई भी हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया है कि भाई साहब पेंशन हमारी तो डल गई, ये मैसेज देख लो। तो आप भी, अगर आपका फोन नंबर जुड़ा हुआ है बैंक में, खाते से लिंक है, तो आपके पास मैसेज आ गया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी पेंशन आ चुकी है। अगर कुछ ऐसे हैं भाई, बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं जिनका कोई नंबर उम्बर नहीं जुड़वा रखा है लोगों ने, और भाई वो वैसे ही जाके चेक करके आते हैं बैंक में, हैं इंतजार करते रहते हैं कि भाई कब आएगी कब आएगी, कोई बताओ सूचना दो। तो वो फिर बैंक में जाते हैं, तो हो सकता है काफी दिन हो गए हों उनको बैंक में गए हुए, तो अब आप जाकर पूछ सकते हैं। अब जो भी दिव्यांगजन भाई बहन हैं उनकी पेंशन डाल दी गई है साहब खाते में। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल में एसएमएस नहीं आता है तो आप अपना नंबर जुड़वा दो। उससे क्या होता है, उससे आपको बार बार डोलना फिरना ये नहीं करना पड़ता है। हेर फेर डोल फिर नहीं होती है तुम्हारी। भाई डोल फिर हो जाए बूढ़ा आदमी की तो 4 चक्कर काटें, 4 बार आमी, 4 बार जाएं, परेशान हो जाएं। बुजुर्ग आदमी वैसे हैं, तो आप ऐसा करो कि भाई उसमें नंबर जुड़वा दो। जितने भी ये बूढ़े बुजुर्ग आदमी है ना, इनके सबके तुम नंबर जुड़वा दो। पढ़े लिखे लोग हो, आप नंबर जुड़वा सकते हो। करना क्या है, बैंक में जाना है। बैंक में जाकर के आधार की ई-केवाईसी करवानी है। और ई-केवाईसी कहाँ होगी, किसी भी मित्र वाले के पास जाके करवा लो। आधार कार्ड लेके जाओ, जरूरत क्या है, आधार कार्ड ले जाना है बस, उसी से ई-केवाईसी हो जाएगी। 10 रुपए लगेंगे। फिर ई-केवाईसी होते ही जो ई-केवाईसी की जो तुम्हारी प्रिंट है, उस प्रिंट को लेना है, और जो तुम्हारा आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी लगानी है। उसकी क्या लगानी है, फोटोकॉपी लगानी है। बस ये लो, इस पर उनका अंगूठा हो तो अंगूठा लगवा दो, सिग्नेचर करते हो तो हस्ताक्षर करवा दो, ये बात खत्म। अब उसके बाद और क्या करना है, फिर फॉर्म भरना है। एक बैंक में मिलेगा, वो बैंक में मिलेगा फॉर्म, उसमें आप नंबर लिख दो साहब उसके, ठीक है। आप अपने नंबर लिखवा दो जो भी जुड़वाना चाहते हो, और वो जाके जमा करवा दो कि साहब ये नंबर जुड़वाने हैं अपने। बस ये लो, तुम्हारे नंबर जुड़ गए। फिर जब भी आपकी पेंशन डलेगी, खट आपके पास मैसेज आ जाएगा, और आपको फिर भटकना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, आना नहीं पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा कि मैसेज आ गया तो पेंशन डल चुकी है साथियों। फिर जब भी आपकी इच्छा हो तभी आप पेंशन निकलवा सकते हैं। पासबुक की एंट्री करवा सकते हैं, ठीक है। अब जिनके नंबर नहीं जुड़ रहे हैं वो जाके बैंक में पासबुक की एंट्री करवा लो, कोई समस्या नहीं है। और वार्षिक सत्यापन जरूरी है, वरना आपकी पेंशन स्टॉप हो जाएगी। अगर आपने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है, स्टॉप हो सकती है। वैसे परमानेंट बंद नहीं होती है, तुम ऐसे मत घबराया करो साहब बंद होगी बस अब कदे भी ना आवे ना, वो परमानेंट बंद नहीं होती है, कुछ समय के लिए।
कुछ समय के लिए वो स्टॉप हो जाती है। समझ रहे हो? अरे मेरा नाना की बहुत स्टॉप होती थी पेंशन, मैं फिर जाके करवा के आता था उसको सही। समझ रहे हो? तो ये स्टॉप हो जाती है, फिर इसको सही करवाना पड़ता है, वहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं पंचायत समिति में, तहसीलों में। पेंशन जारी हो चुकी है, किसी के 1000 आते हैं, किसी के 1500, किसी के 1250, जो भी है भाई आपकी पेंशन आ चुकी है। और जो वृद्धावस्था पेंशन वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि साहब हमारी कब आएगी। तो आप चिंता ना करो, आप भी अपना खाता चेक करते रहो, कोई समस्या नहीं है, आपकी भी पेंशन डाल दी जाएगी। जब इनकी पेंशन डाल दी गई है तो आपकी भी डाल दी जाएगी। और बहुत सारे भाई बहन तो इस परेशानी में पड़ रहे हैं कि साहब 4 लाख लोगों की पेंशन बंद हो गई तो क्या हमारा भी नंबर आ गया क्या? रे क्यों, तुम फर्जी थोड़ी हो। 4 लाख तो उन लोगों को बंद हुई है ना जो कि फर्जी हैं, जो फर्जी पेंशन ले रहे थे उनकी बंद हुई है। समझ रहे हो? और बैंक के केंद्र होते हैं CSP केंद्र, वहां जाकर के आप जो भी वृद्धजन हैं उनकी पेंशन निकलवा सकते हैं। और अगर उनके फिंगर नहीं आते हैं, भाई फिंगर की समस्या हो सकती है, वृद्धजनों के फिंगर नहीं आते हैं, तो बैंक में जाकर स्याही वाला अंगूठा लगा करके रसीद भर के एक गवाह का हस्ताक्षर करें और पैसा निकलवा लें। बिल्कुल आसान तरीका है, मैं तो ऐसे ही करता हूं। जो भी कोई वृद्ध आदमी परेशान होता रहता है वहां CSP केंद्रों में मित्र वाले होते हैं ना, वो लेके रखते हैं भाई, शाखा रहती है वो, उस शाखा में बहुत सारे परेशान रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग आदमी, महिलाएं होती हैं, दादी माँ होती हैं, तो उनके अंगूठे फिंगर नहीं आते हैं, तो वो क्या करें फिर? तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं होता हूँ तब तो सहायता कर देता हूँ। चलो आप बैंक में जाओ, बैंक में ले जाओ, सीधा पर्ची फाड़ो, दे दे, खाता संख्या, नाम गाम पता लिखा, बैंक को नाम लिखा, तुरंत अंगूठा टिकवाया और एक गवाह जिसका खाता उस बैंक में हो उसके अकाउंट नंबर लिख दो और साइन करवा दो। और 2 अंगूठा पीछे ठप ठप टेक्या, अगर साइन करना जानते हैं तो 2 साइन पीछे करवा दो और बस चलवा दो, जमा करवा दो। हाँ, जमा करवा दोगे पैसे निकल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, सीधा सा काम है, फिंगर नहीं आते हैं साहब, स्याही वाला अंगूठा लगवाएंगे या फिर साइन करवाएंगे। आपको बैंक कभी मना नहीं करेगा कि हम 10,000 से नीचे पैसे नहीं देते, बैंक कभी भी मना नहीं करेगा। दोस्त, मेरा डेली का ही काम मान लो आप, डेली तो खैर नहीं जाता हूं, लेकिन फिर भी महीने में 15 दिन में एक बार तो चक्कर होता है ना, तो ये चीजें देखते हैं, हम करवाते हैं, समस्या नहीं है दोस्त, ऐसे आप करवा सकते हो। तो ये है, आपको सभी को पता चल गया होगा कि भाई पेंशन आ चुकी है। जिन भाई बहनों को नहीं पता है वो जाकर अपने बैंक में ट्राई करें और अपनी पासबुक लेकर के जाएं, आधार कार्ड लेकर के जाएं और पैसे निकलवा कर लाएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो जरा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां और जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती रहती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।